चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें आने वाले वीडियोस के लिए। और इस पर आपको पूरा इंग्लिश मीडियम का कोर्स मिल जाएगा फुल एचडी में। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा चैप्टर नंबर 5 कंप्लीट, जिसमें आपके 5.1 भी आएगा और 5.2 भी आएगा। अच्छे से पढ़ना है, स्टार्ट से देखना है, तभी आपको ये चैप्टर क्लियर होगा, वरना नहीं होगा। इसमें देखो 5 तो है यूक्लिड के पोस्टुलेट है, और इसमें 5 है यूक्लिड के एक्सियम्स, जो आपको अच्छे से आने चाहिए, जो आपके एक्सरसाइज 5.1 में और 5.2 में काम आने वाले हैं। तो सबसे पहले है पोस्टुलेट। टोटल 5 पोस्टुलेट है। पोस्टुलेट को हिंदी में कहते हैं अभिधारणाएं। तो इसमें फर्स्ट पोस्टुलेट है, ए स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉवन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू। अब ये क्या कह रहा है, ध्यान देना। इसमें आपको ए स्ट्रेट लाइन, ए मतलब एक स्ट्रेट लाइन खींच सकते हैं 1 पॉइंट टू अनदर 1 पॉइंट। मतलब अगर एक पॉइंट यहाँ पर है, पी पॉइंट, देखो यहाँ पर डायग्राम में ध्यान देना है, एक पॉइंट पी है और एक पॉइंट क्यू है। तो अगर मैं सिंगल पॉइंट पर खींचना चाहूँ तो बहुत सारी लाइनें आ सकती है। इस पॉइंट पर देखो बहुत सारी लाइनें खींच सकते हैं हम। इस पॉइंट पर भी, मतलब एक पॉइंट पर बहुत सारी लाइन खींच सकते हैं, लेकिन अगर 2 पॉइंटों से लाइन खींचनी है तो ओनली 1 लाइन। जैसे ये 1 लाइन है, देखो आपके, जैसे मान लो इसका एम है नाम, इसका एन नाम, जो ये जो लाइन दे रही है ना बीच के अंदर, मतलब 2 पॉइंटों से ओनली एक ही लाइन ड्रॉ की जा सकती है, इससे ज़्यादा ड्रॉ नहीं की जा सकती है। लिखा हुआ है ए मतलब 1 स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम ए 1 पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। अब यहाँ पर यही समझाया हुआ है, तो मैंने यहाँ पर डायग्राम में बता दिया आपको कैसे क्या करना है। नेक्स्ट आपके दे रखा है ए टर्मिनेटिंग लाइन। कोई भी एक लाइन है, जैसे यहाँ पर दे रखी है ए एंड बी लाइन दे रखी है आपके, कैन बी प्रोड्यूस आइडेंटिफाई, मतलब इसको आप कितना भी आगे बढ़ा सकते हो, इधर और इधर। कोई भी एक लाइन है जिससे हम कहते हैं टर्मिनेटिंग लाइन। टर्मिनेटिंग का मतलब होता है शांत लाइन होता है। टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग आपने पढ़ा होगा। तो कोई लाइन है जो शांत लाइन है, ये टर्मिनेटिंग लाइन है, इसको हम कितनी भी आगे प्रोड्यूस कर सकते हैं, मर्जी है जितना। ये है आपका सेकंड। ये याद भी रखना है क्योंकि ये 5.1 में आपके काम आने वाला है, 5.2 में भी। नेक्स्ट है आपके ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विथ एनी सेंटर ऑफ एनी रेडियस। ये कह रहा है कि आप किसी को भी सेंटर मान लो और आप कोई भी रेडियस से आप सर्कल खींच सकते हो। मान लो मैंने यहाँ पर सेंटर लिया और अपनी इच्छा से रेडियस ले ली मान लो, तो यहाँ से हम इजीली सर्कल बना सकते हैं। तो आप सर्कल बना सकते हो, उसके लिए आपको एनी सेंटर एनी रेडियस कुछ भी ले सकते हो, रेडियस वगैरह कुछ भी लो और कुछ भी सेंटर ले सकते हो। तो आपने सेंटर कहीं भी ले सकते हो, यहाँ सेंटर लोगे तो यहाँ बन जाएगा, यहाँ सेंटर, जहाँ सेंटर लेना ले सकते हो, और जितनी आपकी रेडियस है उतनी आप ले सकते हो। छोटी रेडियस ले सकते हो, बड़ी रेडियस भी ले सकते हो, मर्जी है जो। इससे एक सर्कल आपके बन जाएगा, एक सर्कल बनेगा, एक पॉइंट और एक रेडियस से एक सर्कल बन जाएगा। अब है आपके पोस्टुलेट 4, अभिधारणा नंबर 4। इसमें ये कह रहा है कि ऑल राइट एंगल आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब सभी राइट एंगल एक दूसरे के इक्वल होते हैं, क्योंकि सबके सब क्या होते हैं 90 डिग्री। ऑल राइट एंगल इज इक्वल टू 90, जितने भी 90 डिग्री सब इक्वली होंगे। अब है फिफ्थ पोस्टुलेट। इसके बारे में तो क्वेश्चन भी है आपके, ये जो है ना 5.2 का सेकंड क्वेश्चन, ये वही वाला है। इसमें लिखा हुआ है इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइन, मतलब 2 लाइन को एक तीसरी लाइन ऐसे काट रही है। एंगल ऑन द सेम साइड, अब सेम साइड में एंगल है, या तो इधर वाले एंगल या फिर इधर वाले एंगल। ये जो है लेस देन 2 राइट एंगल, अगर इन दोनों का जो सम है वो अगर 180 से कम है, तो इफ प्रोड्यूस आइडेंटिफाई मीट ऑन द साइड। अगर जिनके, देखो ये लाइन फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, और हमने थर्ड लाइन तक ड्रॉ किया। अगर यहाँ अंदर बनने वाले एंगल का जो सम है वो 180 से कम हो गया, जिधर 180 से कम होता है वो लाइनें आगे जाकर आपस में मिलने वाली है, आगे आपस में दोनों मिल जाएगी लाइनें, ये आपको ध्यान रखना है। तो देखो
अगर मैं लाइनों को आगे बढ़ाऊंगा तो आगे मिल जाएगी। अगर जिनका सम 180, इधर वाला सम जो है ना 180 से ज़्यादा है, तो ये इसको आगे बढ़ाएंगे तो नहीं मिलेगी, लेकिन जिधर 180 से कम है वो वाली लाइनें मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो यहाँ पर एग्जाम्पल भी आपके दे रखा है। और अगर इसको थोड़ा सा हम उल्टा माने, अगर यहाँ पर 180 होता, अगर 180 होता तो लाइंस पैरेलल होती, मतलब आपस में कभी नहीं मिलती। 180 से कम है तो लाइनें आपस में मिल जाएगी। अगर 180 इक्वल 180 है तो लाइनें आपस में कभी नहीं मिलेगी। जो आपके मैं चैप्टर नंबर 6 में पढ़ाऊंगा आपको, तब आपको और क्लियर हो जाएगा। अब है आपके यूक्लिड के एक्जूम्स है। अब नॉट इन इज ऑर्डर एज गिवन बिलो, ये बहुत सारे दे रखे हैं, कोई भी ऑर्डर आप कभी भी ले सकते हो। तो यहाँ पर देखो पहला पॉइंट दे रखा है, एक्जूम्स में क्या दे रखा है ध्यान देना, जो भी नाम है देख लेना, एक्जूम्स है जो भी है। फर्स्ट पॉइंट दे रखा है थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये कह रहा है कि अगर एक वस्तु मतलब कोई एक चीज इक्वल है सेम चीजों के बराबर, जैसे मान लो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि ए बी इक्वल है बी सी के और ए बी इक्वल है सी डी के, तो मतलब एक ही पॉइंट इसके भी इक्वल है और वही पॉइंट इसके भी इक्वल है, तो ये दोनों भी क्या रहेंगे आपके इक्वल रहेंगे। जो आपके क्वेश्चन भी आएगा बाद में, मतलब ये वाला क्वेश्चन भी है आपकी, ये वाला क्वेश्चन नंबर 5, ए बी पी क्यू के बराबर है और पी क्यू क्यू एक, मतलब पी क्यू ए बी के भी बराबर है और पी क्यू एक्स वाई के भी, ये दोनों भी क्या रहेंगे बराबर। क्यों रहेंगे ये आप लिख सकते हो यूक्लिड एग्जाम्पशन फर्स्ट, जो भी एग्जाम्स दे रखा है वो फर्स्ट वाला लाइन आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपके दे रखा है इफ इक्वल आर एडेड टू इक्वल द होल्स आर इक्वल। अगर आप बराबर को बराबर में जोड़ेंगे तो पूर्ण क्या हो जाएगा आपके बराबर हो जाएगा। पूर्ण तभी क्या होता है आपके बराबर होता है अगर आप बराबरों में बराबर जोड़ते हो। तो कैसे देखो सेकंड वाला बता रहा हूं मैं, जैसे ए बी और सी डी इक्वल है, इसमें मैं कोई बराबर चीज जोड़ता हूं, जैसे मान लो मैंने इधर जोड़ दिया ए डी और इधर भी जोड़ दिया ए डी, तो भी ये दोनों क्या हो जाएंगे बराबर होंगे। ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर हम ऐड करते हैं तो दोनों क्या होते हैं बराबर होते हैं। ऐसे ही लिखा हुआ है कि अगर मैं इक्वल आर सब्ट्रैक्ट, जैसे ऐड किया ना वैसे आप घटाओगे तो भी रिमाइंडर क्या रहेंगे आपके इक्वल रहेंगे। जैसे एक क्वेश्चन भी है आपके जो अभी आपके आएगा तब मैं आपको करवाऊंगा इसमें, तो ये देखो ये वाला क्वेश्चन है, इसमें मैं करवाऊंगा आपको कि ए सी और सी बी डी क्या है आपके इक्वल है, और अगर मैं इसमें से भी बी सी घटाऊंगा इसमें से भी बी सी घटाऊंगा तो जो रिमाइंडर पार्ट है ए बी और सी डी भी क्या हो जाएंगे आपके इक्वल हो जाएंगे। ये वाला वो है वो बता रहा है, तो मैंने भी ये चीज आपको बताई है, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है आपके थिंग्स कोइंसिडेंस विद द वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, मतलब कोई भी दो चीजें जो कोरस्पॉन्डिंग है बिल्कुल इक्वल है, मतलब संपत्ति कह सकते हो। कोइंसिडेंस मतलब होता है बिल्कुल संपत्ति दिखने में एक जैसी है तो वो एक दूसरे क्या होती है हमेशा बराबर होती है। जैसे हम करते हैं ना सर्वांग क्षमता, जैसे चैप्टर नंबर 7 आएगा आपके, उसमें बताएगा आपके अगर इधर जो डायग्राम दे रखा है सेम इधर अगर ये दोनों बराबर है तो उसके अदर पार्ट भी क्या रहेंगे आपके इक्वल रहेंगे, ये चीज बोल रहा है। जैसे अगर मान लो किसी की रेडियस इक्वल है, रेडियस इक्वल है तो सर्कल भी क्या रहेंगे आपके इक्वल रहेंगे। ये चीज आपको ध्यान देनी और कुछ नहीं है। अगला है आपके नेक्स्ट, ये जो 9 जो नियम है ना वो आपको ध्यान रखना है, रूल्स वगैरह। अगला वाला है आपके 5th है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब ये कह रहा है पूर्ण अपने भाग से क्या होता है बड़ा होता है। कैसे देखो ध्यान लगाना, जैसे ये तो है आपके होल पार्ट, और अगर मैं इसका कुछ हिस्सा यहां से काट दूं और यहां से ले लूं, ये वाला हिस्सा अगर मैं यहां पर ले लेता हूं तो ये क्या है इस होल का पार्ट है। मान लो कि ये ए है ये आपका बी है, तो बी तो मैं यहां ले रहा हूं और बीच में मान लो ये सी पॉइंट तो सी मैं यहां पर ले रहा हूं,
तो ए बी का ही एक पार्ट है सी बी। जो ए बी क्या होगा, बड़ा होगा, यहाँ लिखा हुआ है द होल इज ग्रेटर, होल बड़ा होता है, अपने ही पार्ट से होल बड़ा होता है। सिंपल चीज़, नॉर्मल चीज़ें आपको मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट है थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। एक ही वस्तु को अगर दुगने परस्पर बराबर होती है आपके, मतलब एक ही वस्तु के दुगना अगर कर देते हैं तो आप परस्पर क्या होती है, बराबर। जैसे मान लो ये पॉइंट है, ये ए है और ये बी है। अब यहाँ पर डबल करते हैं। डबल मतलब देखो, जैसे ये सिंपल लाइन कहता हूँ मैं, एक लाइन ये रही आपके ए सी और एक लाइन ये रही आपके ये, मतलब ये जितनी लाइन है, मान लो कि ये आपके 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर है। अगर डबल कर देंगे तो दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो देखो ये इन दोनों का डबल हो गया 8। तो अगर हम किसी लाइन को डबल करते हैं तो दोनों पार्ट क्या होते हैं, इक्वल। मतलब ए सी पार्ट और बी सी पार्ट, दोनों ही पार्ट क्या हो जाएंगे, इक्वल। अगर किसी को डबल करना हो तो जब भी किसी लाइन को डबल करेंगे तो जो पार्ट बनेंगे, 2 पार्ट, वो दोनों ही पार्ट आपस में क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है 7th पॉइंट है। 7th पॉइंट आपके दे रखा है थिंग्स विच आर ऑलवेज ऑफ द, जो भी देख लेना, इंग्लिश मेरी थोड़ा प्रॉब्लम है, सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। ये कह रहा है कि अगर एक ही वस्तु का आधा कर दे तो भी बराबर होती है। देखो यहाँ लिखा हुआ है हाफ करना, यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा होगा, हाफ लिखा हुआ होगा ऐसे। अगर इस साइड को हाफ कर दें, मान लो कि ये रहा भाई आपके ए बी जो है आपके 8 सेंटीमीटर है, इसको मैं हाफ कर देता हूँ इधर और हाफ इधर, 4। अगर किसी को हाफ कर देंगे तो भी दोनों पार्ट क्या रहेंगे, इक्वल। मान लो ए सी है और ये बी सी है, तो ए सी और सी बी या बी सी कह दो, दोनों ही पार्ट क्या रहेंगे, इक्वल, अगर हम हाफ कर लेते हैं। तो ये कुछ रूल्स है, एक्जुम्स है और पोस्टिल्यूट है जो आपको अच्छे से आने चाहिए, जो आपके क्वेश्चन में आगे काम आने वाले हैं। ये थोड़ा आपको ध्यान देना है। अभी देखो हम लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 5.1 लेते हैं। 5.1 में दे रखे हैं ट्रू फॉल्स दे रखे हैं, उनको आपको जवाब देना है और क्यों वगैरह है कुछ लिखना है आपको। तो सबसे पहले आपके पहला पॉइंट ही दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू एंड विच आर फॉल्स। फॉल्स कौन सा है, ट्रू कौन सा है बताना है और साथ में आपको देना है रीजन भी। तो डायग्राम बनाकर भी दे सकते हो और लिख कर भी दे सकते हो। तो यहाँ लिखा हुआ है 1 लाइन कैन पास थ्रू आउट द सिंगल पॉइंट, मतलब एक लाइन एक सिंगल पॉइंट से निकलती है। तो यहाँ पर मैं देखो सिंपल ये वाला क्या है, फॉल्स है। अब क्यों है तो मैं आपको सबसे पहले ही यहाँ पर बताया था। यहाँ पर देख लीजिए, ये एक पॉइंट है पी पॉइंट, इससे देखो कितनी सारी लाइंस निकल रही है। तो ये कह रहा है कि ओनली 1 लाइन निकलेगी। तो देखो एक पॉइंट से हम बहुत सारी लाइनें निकाल सकते हैं ऐसे। ये हो गया आपके रीजन भी आप लिख सकते हो, नहीं तो आप इस मतलब लाइन को भी लिख सकते हो जो ऊपर दे रखा है। अब दे आर इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन पास थ्रू आउट द 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, मतलब 2 पॉइंट है। कितने पॉइंट है, 2 पॉइंट है। तो ये ले लिए मैंने 2 पॉइंट, एक का नाम है पी और एक का नाम है क्यू। ये बोल रहा है कि इन्फिनिट नंबर ऑफ लाइन, मतलब इन दोनों से हम बहुत सारी लाइनें निकाल सकते हैं। तो ये जो है ये भी क्या है आपके फॉल्स है, क्योंकि 2 पॉइंट से ओनली एक लाइन ही निकलती है, 2 लाइनें नहीं निकलती है। आप चाहो तो यहाँ पर पोस्टिल्यूट 1 पढ़ सकते हो, पोस्टिल्यूट 1 की लाइन आप लिख सकते हो जो यहाँ पर आपके दे रखा है। तो ये रहा आपके पोस्टिल्यूट 1 सबसे पहला वाला, और मैंने बताया हुआ भी है पी और क्यू से आपके एक लाइन निकलती है। तो आप ये वाली लाइनें वहाँ पर लिख सकते हो, ध्यान रखना है, ये वाली लाइन आप वहाँ पर लिख सकते हो। नेक्स्ट है आपके 3rd, ए टर्मिनेटिंग लाइन। क्या लिखा हुआ आपके, एक टर्मिनेटिंग लाइन है जो शांत रेखा कहते हैं, जिससे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं। देखो एक लाइन को हम, जो शांत रेखा है टर्मिनेटिंग लाइन है, ये जो लाइन है ना ए बी टर्मिनेटिंग लाइन, जो मैंने यहाँ पर बताया हुआ भी पोस्टिल्यूट में। देखो पोस्टिल्यूट ये वाला बताया था मैंने, ये रहा पोस्टिल्यूट 2, ए टर्मिनेटिंग लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड आइडेंटिफाई, ये लिखा हुआ है यहाँ पर। तो
ये जो लिखा हुआ है वो क्या है आपके ट्रू है। आप लिख सकते हो पोस्टुलेट नंबर 2 है, इस कारण ये राइट है आपको। नेक्स्ट है टू सर्कल आर इक्वल द रेडियस आर इक्वल। अगर रेडियस इक्वल है तो आपके सर्कल भी इक्वल होंगे, ये भी मैंने बताया था आपको। ये रहा आपके ये वाला 4th पॉइंट। यूक्लिड एक्सियम्स दे रखा है कि विच आर कोइंसिडेंस विथ वन अनदर आर इक्वल, मतलब किसी के पार्ट इक्वल है तो वो भी इक्वल रहेगा। मतलब अगर किसी की रेडियस इक्वल है तो सेकंड भी क्या रहेगा आपके इक्वल रहेगा। तो आप लिख सकते हो यूक्लिड की जो है ना आपके एक्सियम्स नंबर 4, वो लाइन आप लिख सकते हो। तो ये भी क्या है आपके एक ट्रू है। नेक्स्ट है आपके ये वाला, और ये वाला मैंने आपको पहले ही बता दिया था, तो मैं बता देता हूँ आपको। ये देखो PQ जो है ना AB के बराबर PQ है और XY के बराबर भी PQ है। तो एक ही पॉइंट दोनों के इक्वल हो तो हमेशा वो दोनों इक्वल होते हैं। तो ये भी क्या है आपके एक ट्रू है। अब क्यों है ट्रू, तो देखो इसमें मैंने आपको एक लाइन भी लिखवाई थी आपको, उसको देखकर भी आप कह सकते हो। लास्ट वाले पॉइंट में ये फर्स्ट वाला देख सकते हो, दे विच आर इक्वल, मतलब एक लाइन जिसके इक्वल हो, ये वाली लाइन आप वहाँ पर लिख सकते हो। यूक्लिड एक्सियम्स फर्स्ट, तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर यूक्लिड, वो भी आपके एक्सियम्स लिखा हुआ है फर्स्ट के अनुसार। ये दोनों क्या होंगे आपके ट्रू होगा। नेक्स्ट लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। ये लिखा हुआ है गिव ए डेफिनेशन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग टर्म। आपको हर एक की डेफिनेशन देनी है जो भी लिखा। सबसे पहले लिखा हुआ पैरेलल लाइन, तो ये रहा पैरेलल लाइन। किसे कहते हैं, ऐसी दो लाइनें जो आपस में कभी नहीं मिलती है। जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ किया, चलो मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया। अब यही लाइन को मुझे कॉपी करके सेम देखो मैं वापस लेके आ रहा हूँ इधर ही पेस्ट, तो देखो सेम, मतलब जैसी ये है ना वैसी ये वाली रहेगी। मतलब इन लाइनों को आप कितना भी बढ़ा दो, थोड़ा हिलाना नहीं, बिल्कुल भी ऐसे ही रखना है जैसे पहले थी, ये ध्यान रखना आपको। तो ये और ये लाइन, इन दोनों के बीच में जो गैप है वो बिल्कुल आपके इक्वल होना चाहिए, ये लाइन और ये लाइन। आप चौथा एग्जांपल दे सकते हो यहाँ पर, ये इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो। इन ज्योमेट्री पैरेलल लाइन कैन बी डेफिनेशन एज टू लाइन जो सेम प्लेन पर हो, एक ही प्लेन पर, प्लेन लाइन मतलब बिल्कुल पैरेलल और इक्वल डिस्टेंस हो, मतलब दोनों एक ही जगह है। जैसे मान लो कह सकते हैं ना, जैसे रोड पर अगर कोई वो पटरी है, अगर मान लो ट्रेल की है ना, रेल की पटरी, उसको हम ले सकते हैं जो बिल्कुल प्लेन, मतलब बिल्कुल नीचे एक ही जगह रखी हुई है, ऊपर नीचे नहीं है, बिल्कुल आमने सामने रखी हुई है और दोनों ही क्या है इक्वल डिस्टेंस पर है ईच अदर। तो यहाँ पर आपको ये वाली उसकी डेफिनेशन आपको लिख देनी है। नेक्स्ट है आपके परपेंडिकुलर लाइन, मतलब ऐसी दो लाइनें जो आपस में जो है ना ये वाला और ये वाला एडजेसेंट एंगल, वो क्या हो, इक्वल हो और 90 डिग्री हो। ये और ये दोनों इक्वल होने चाहिए, इधर भी 90 इधर भी 90, उसे कहते हैं परपेंडिकुलर लाइन। आप उसके लिए ये लाइन लिख सकते हो टू डिस्टिंक्ट लाइन, मतलब डिस्टिंक्ट मतलब होता है एक इधर तो एक इधर ऐसे जाने वाली। इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग दो अलग लाइन है, डिस्टिंक्ट मतलब होता है डिफरेंट लाइन है, दो डिफरेंट अलग अलग। तो ये लाइन अलग है और ये लाइन अलग है। इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट 90, मतलब दोनों लाइनें जो आपस में 90 डिग्री पर मिलती है, द राइट एंगल बनाती है, द कॉल्ड परपेंडिकुलर लाइन। ये आप डेफिनेशन वहाँ पर लिख सकते हो। थर्ड पॉइंट है लाइन सेगमेंट। देखो इसमें दो चीज़ें हैं, एक लाइन है और एक सेगमेंट है। लाइन किसे कहते हैं, मैंने अभी आपको पॉइंट सेकंड बताया था, आपको पोस्टुलेट सेकंड में बताया था। एक लाइन को हम कितना भी आगे बढ़ा सकते हैं, उसे कहते हैं लाइन। और सेगमेंट किसे कहते हैं, सेगमेंट हो गया आपके मान लो यहाँ से लगाकर यहाँ तक का सेगमेंट। अब दोनों को साथ में बोलेंगे तो एक फिक्स लाइन, जैसे मान लो 5 सेंटीमीटर, एक फिक्स लाइन को हम लाइन सेगमेंट कहते हैं। बोलते हैं कभी का, जैसे हमने को ड्रॉ करते हैं कभी कभी
कोई डायग्राम बनाते हैं तो हम लिखते हैं ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ किया, तो आप लिखते हैं ड्रॉ ए लाइन सेगमेंट। इसकी डेफिनेशन भी दे रखी है, द लाइन सेगमेंट एस टू एंड पॉइंट ए एंड बी whose लेंथ इज फिक्स, जिसकी लेंथ क्या हो, फिक्स होनी चाहिए। द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट इज द डिस्टेंस बिटवीन द इट्स एंड पॉइंट ए एंड बी है। तो आप चाहो तो यहाँ तक लिखो तो भी चलता है आपके, जो एक फिक्स डिस्टेंस होना चाहिए, लेंथ फिक्स होनी चाहिए, उसे कहते हैं लाइन सेगमेंट। अगला है आपके रेडियस ऑफ सर्कल, तो ये रहा सर्कल और ये रहा सेंटर। देखो इसको हम कहते हैं सेंटर, ये वाला, और इसको हम कहते हैं सरकमफेरेंस। किसको सरकमफेरेंस कहते हैं? ये पूरी लाइन जो गोल गोल लाइन है ना, इसको कहते हैं। अब यहाँ से लगाकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है सेंटर टू सरकमफेरेंस, इसको हम कहते हैं रेडियस। इसको हम ऐसे लिख सकते हो, ए रेडियस इज स्ट्रेट लाइन द सेंटर ऑफ सर्कल टू द सरकमफेरेंस ऑफ ए सर्कल। मतलब एक ऐसी स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर ऑफ सर्कल से लगाकर, टू मतलब वहाँ से लगाकर सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल तक जाती है, उस लाइन को हम कहते हैं रेडियस। अब है स्क्वायर, स्क्वायर किसे कहते हैं? ऑल साइड इक्वल, ऑल एंगल इक्वल, सो कॉल्ड ए स्क्वायर। इसके लिए भी आप लिख सकते हो, ए स्क्वायर इज क्लोज, चारों ओर से क्लोज होता है, 2 डायमेंशन है ये, इसमें इधर भी साइड है इधर भी साइड है, मतलब ये 2 डायमेंशन साइड है यहाँ पर आपके। सेफ विथ ए 4 इक्वल साइड, 4 इक्वल साइड है, और ए स्क्वायर इज ए क्वाड्रिलेटर, ये क्वाड्रिलेटर भी कहलाता है, और इसकी ये प्रॉपर्टीज वगैरह भी दे रखी है। स्क्वायर हैज 4 साइड एंड 4 वर्टेक्स, 4 साइड होती है, 4 वर्टेक्स मतलब होते हैं कोने, जैसे ए बी सी डी है ना, ये वर्टेक्स है। इंटीरियर एंगल आर इक्वल, अंदर वाले एंगल इक्वल होते हैं और 90 डिग्री के होते हैं, और इन चारों का जो सम है वो होता है आपके 360 होता है। अगला है आपके क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर 2 पोस्टुलेट। आपको 2 पोस्टुलेट बताने हैं, फर्स्ट और सेकंड के बारे में। ये दे रखे हैं दो पोस्टुलेट दे रखे हैं, तो इसको पहले तो मैं डायग्राम बना लेता हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ ध्यान लगाना। गिवन 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट, 2 पॉइंट दे रखे हैं ए एंड बी, और इसके बीच में एक पॉइंट सी है, और सेकेंड वाला दे रखा है लीस्ट 3 पॉइंट है जो नॉट ऑन द सेम लाइन। यही 3 पॉइंट सेम लाइन पर नहीं हो तो कैसे बनेंगे? देखो फर्स्ट मैं यहाँ पर बना लेता हूँ, ये मैंने लाइन ले ली जिसमें ये ए है, ये बी है, और बीच में कहीं पर क्या है, सी है। एक तो मैंने ये बना लिया, ये फर्स्ट वाला कर दिया। अब लेते हैं हम यहाँ पर सेकंड वाला, ए है और एक बी है, ये स्ट्रेट लाइन है, और ये कह रहा है कि द थर्ड पॉइंट है नॉट ऑन द सेम लाइन, लाइन पर नहीं है। तो लाइन पर नहीं है तो नीचे कहीं पर होगा, यहाँ पर बना लेते हैं सी पॉइंट। तो ये ऐसा बनेगा आपके। तो अगर पॉइंट बीच में भी हो सकता है और पॉइंट बाहर भी हो सकता है। इसके लिए लाइनें हैं, आप ये लाइनें लिख सकते हो। फर्स्ट और सेकंड का मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल तो मैंने बना दिया। इसमें आगे लिखा हुआ है डू द पोस्टुलेट कंटेन एनी आइडेंटिफाइड टर्म दे रखा है, आर दिस पोस्टुलेट कंस्टेंट, जो भी आप समझ लेना, और ये लाइनें आप वहाँ पर लिख सकते हो। ज़्यादा समझाने मतलब नहीं, क्योंकि थ्योरेटिकल ज़्यादा है, प्रैक्टिकल थोड़ा कम है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में कम आते हैं, फिर भी मैंने यहाँ पर बताया है और ये आंसर से मैंने लिया है, तो आप ये वाला अच्छे से समझ लेना। नेक्स्ट पॉइंट है आपके फोर्थ दे रखा है। फोर्थ क्वेश्चन आपके दे रखा है, इफ़ ए पॉइंट सी लाइन बिटवीन द 2 पॉइंट ए एंड बी, ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी है, तो मैं यहाँ पर एक लाइन ले लेता हूँ ए बी। तो ये मैंने लाइन ले लिया है, ये लाइन ए बी है, ये है ए बी। अब इनके बीच में ये लिखा हुआ है सी पॉइंट है, जो दोनों के बीच में है, तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर सी पॉइंट ले लिया। अब यहाँ लिखा हुआ है ए सी इक्वल बी सी, आपके क्वेश्चन में गिवन है। गिवन क्या दे रखा है आपके, ए सी इक्वल दे रखा है बी सी, ये और ये इक्वल है। तो हमें यहाँ पर इसको करना है, प्रूव करना है। हमें क्या करना है, प्रूव करना है कि ए सी इक्वल हाफ ऑफ ए बी। तो लाइन से भी ड्रॉ कर सकते हो, मतलब इसके लिए पहले हम प्रूव कर देते हैं। तो
यहाँ लेते हैं हम प्रूफ में, ए सी इक्वल बी सी, ये हमारे पास क्या है, गिवन है। हम क्या करते हैं, दोनों तरफ एक ही चीज़ ऐड करते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था, यहाँ पर एक लाइन, ये देखो, ये जो है ना आपके, ये वाला सेकंड पॉइंट लिखा हुआ देखो, इक्वल आर एडेड टू इक्वल, होल्स आर इक्वल। अगर हम इक्वल चीज़ों के अंदर इक्वल चीज़ ऐड करेंगे तो वो भी क्या होगा, इक्वल। जैसे यहाँ पर दोनों चीज़ें इक्वल है, इसके अंदर मैं दोनों में एक इक्वल चीज़ ऐड कर रहा हूँ, ए सी दोनों तरफ इक्वल चीज़ ऐड कर रहा हूँ। तो मैंने ए सी प्लस ए सी इधर भी ऐड कर लिया, और बी सी प्लस ए सी, मतलब इधर भी इक्वल चीज़ ऐड किया, इधर भी इक्वल चीज़ ऐड किया, तो दोनों क्या होंगे आपके, इक्वल ही रहेंगे। मतलब ये पूरा बी क्या रहेगा आपके, इक्वल रहेगा। ये आपके बताया था, एक्जूम सेकंड है ये। अब ये एक ए सी और एक ए सी कितना हो गया आपके, 2 ए सी। अब बी सी और ए सी को ऐड कर लो, बी सी ए सी को ऐड करेंगे तो पूरी लाइन बन जाएगी आपके ए बी। अब ये वाला 2 इधर है मल्टीप्लाई में, इधर भेजेंगे डिवाइड में, तो ए सी का वैल्यू हो जाएगा इधर। इसके बाद आपको करना है, ए सी इजिकल टू हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी। ये रहा, प्रूफ भी हो गया। तो सिंपल तरीका है जो मैंने बताया था, सेकंड वाला एक्जम्स, वही मैंने यहाँ पर यूज में लिया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, ये कह रहा है कि यहाँ पर आपके C इज कॉल्ड ए मिड, देखो यहाँ पर C इज कॉल्ड ए मिड पॉइंट हो गया, क्योंकि हाफ है ना, इसलिए मिड पॉइंट हो गया क्वेश्चन नंबर 4 के हिसाब से। प्रूव दैट एवरी लाइन सेगमेंट हैज वन एंड ओनली वन मिड पॉइंट। आपको प्रूव करना है कि एक लाइन में ओनली एक ही मिड पॉइंट होता है, दूसरा नहीं होता है। तो देखो वापस मैं ये लाइन लेता हूँ, पहले मैं लाइन ले लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पर ये लाइन ले लिया, 2 लाइन ले लेते हैं हम, दोनों सेम लाइन ली है मैंने। तो एक का नाम है आपके ए बी, और ये वाली भी सेम है, ये कॉपी किया हुआ है मान लो। तो ये वाली भी आपके ए बी है। अब मान लो कि यहाँ पर सी इसका मिड पॉइंट है, या मान लेते हैं कि डी इसका क्या है, मिड पॉइंट है। तो हम लिख देते हैं लेट, देखो इसने पूछा एक मिड पॉइंट होता, हम क्या करते हैं, दो मिड पॉइंट बना लेते हैं। लेट सी एंड डी आर मिड पॉइंट ऑन ए बी या ऑफ ए बी। मतलब ए बी के 2 मिड पॉइंट मान लेते हैं, एक सी मान लेते हैं और एक आपके डी मान लेते हैं, 2 मिड पॉइंट हो गए। और आपके क्वेश्चन में एक और गिवन है कि ए सी और बी सी क्या है, इक्वल है, क्योंकि ये क्या है, एक मिड पॉइंट है, इसके कारण गिवन है, ऐसा कह सकते हो आप। अब आप सबको पता है कि भाई ये ए बी और ये ए बी बराबर है, तो मैं लिख देता हूँ ए बी इक्वल ए बी, लिख दिया। अब क्या करते हैं, ए बी इक्वल ए बी में दोनों को अगर हम हाफ करते हैं तो इसका भी कर दो हाफ और इसका भी कर दो हाफ। इस लाइन का अगर हाफ करेंगे तो क्या आएगा आपके, ए सी आएगा, और इसका हाफ करेंगे तो क्या आएगा आपके, ए डी आएगा। इसका मतलब है ए सी और ए डी क्या है, इक्वल है। इसका मतलब है सी और डी पॉइंट, मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक दूरी दोनों बराबर है। इसका मतलब है कि सी एंड डी पॉइंट अलग अलग नहीं है, एक ही पॉइंट है। तो उसके लिए आप ये लाइन लिख सकते हो, मेक द टेम्पररी एजम्पशन दैट डिफरेंट पॉइंट सी एंड डी टू मिड पॉइंट ऑफ ए बी। हमने यहाँ पर मान लिया था कि सी और डी एक मिड पॉइंट है दोनों। यू सो दैट द पॉइंट सी एंड डी आर नॉट टू डिफरेंट पॉइंट। हमने शो भी किया कि ए सी और ए डी इक्वल है, ये दोनों अलग अलग पॉइंट नहीं है, दोनों ही सेम पॉइंट है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसका ओनली 1 एंड 1 पॉइंट ही मिडिल पॉइंट होता है, 2 पॉइंट कभी मिडिल पॉइंट नहीं होते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर आपके 6 दे रखा है, इसमें डायग्राम बना हुआ है आपके। तो इसमें ए सी इक्वल बी डी लिखा हुआ है और आपको ए बी इक्वल सी डी करना है। तो क्वेश्चन में देखो आपके गिवन ए सी इक्वल दे रखा है आपके बी डी, और मैंने एक पॉइंट बताया भी था आपको पहले भी, वो यूक्लिड का एक्जम्स मैंने बताया था, उसमें थर्ड वाला बताया था मैंने। अगर दोनों में से मैं इक्वल चीज़ माइनस करूँगा तो आंसर भी इक्वल आएगा। तो मैं क्या करता हूँ कि ये जो लाइन है ना, माइनस कर देता हूँ, माइनस बी सी इधर से भी, माइनस बी सी इधर से भी। अगर कोई भी 2 पार्ट इक्वल है
और उसमें से हम अगर इक्वल पार्ट ही माइनस करते हैं तो जो भी हमें आंसर मिलेगा वो इक्वल ही मिलेगा। तो देखो ये AC, इसमें से इस लाइन को अगर हम मिटा देते हैं, माइनस कर देते हैं, तो क्या बचता है आपके AB बचता है। ऐसे इधर ये लाइन है BD, ये रहा BD में से BC माइनस करते हैं तो क्या बचता है आपके CD बचता है। अब क्वेश्चन नंबर है आपके 7, वाई इज एक्जियम 5। एक्जियम 5 के बारे में आपको इन लिस्ट ऑफ यूक्लिड एक्जियम्स कंसिडर्ड ए यूनिवर्सल ट्रूथ, ये यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है ये बताना है आपको। तो पहले तो बता रहा हूँ कि आपको वो जो लाइन दे रखी है आपके, वो 5th एक्जियम्स कौन सा है, ये वाला है जो मैंने यहाँ ऊपर से कॉपी किया है। 5th एक्जियम्स कि द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, मतलब अगर उसके पार्ट से हमेशा होल बड़ा रहता है। सिंस द ट्रू इज एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दिस इज ए यूनिवर्सल ट्रूथ है। ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ क्यों है। सिंपल एग्जांपल आप दे सकते हो, AB जो है वो क्या है आपके 10 सेंटीमीटर है। अब मैं इसी में एक बीच में एक पॉइंट लेता हूँ, यहाँ पर C पॉइंट लेता हूँ, इधर से मैं B ले लिया। तो अगर छोटा सा पार्ट लूँगा तो वो क्या होगा आपके 4 सेंटीमीटर हो सकता है, 5 सेंटीमीटर हो सकता है। तो ये AB क्या होगा, बड़ा होगा, CB क्या होगा आपके छोटा होगा, क्योंकि पार्ट हमेशा छोटा होता है और होल पार्ट हमेशा क्या होता है, बड़ा होता है। सिंपल है, ज़्यादा कुछ आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है इसमें। और वो 5th कौन सा है, वो 5th वाली लाइन भी आपको लिख देनी है। यूनिवर्सल ट्रूथ है जो इसने पूछा है ना एग्जाम्पल, तो ये वाला है आपको लिखना है। सबको पता होता है कि होल पार्ट बड़ा होता है उसके पार्ट से। अब है आपके 5.2। 5.2 में लिखा हुआ है, हाउ वुड यू रीराइट यूक्लिड 5th पोस्टुलेट सो दैट वुड बी ईजियर टू अंडरस्टैंड। इसके बारे में बताना है। तो ये एक एग्जाम्पल में दे रखा है इसका आंसर। तो एग्जाम्पल में दे रखा है 5th पोस्टुलेट के बारे में दे रखा है आपके, ये रहा। तो कंप्लीट इसके बारे में ये लिख देना है। ये आपके एग्जाम्पल्स में दे रखा है। एग्जाम्पल नहीं तो आपके जो चैप्टर के पहले आता है ना, 5.1 के पहले, 2 के पहले, वहाँ पर आपके ऐसा दे रखा है। ये लाइन पूरी आपको यहाँ से लगाकर डायग्राम भी बनाना है और ये लिखना है आप। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, ऐसे एग्जाम में नहीं आते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। अब है आपके 5.2, डज यूक्लिड 5th पोस्टुलेट एम्प्लाई करना है आपको एग्जिटिंग द पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन के लिए बताना है। मैंने पहले ही बताया था, यही सेम 5th पोस्टुलेट मैंने बताया था कि अगर 180 से कम होता है तो वो क्या होगा आपके, ये दोनों लाइनें आपस में मिल जाएगी। और अगर दोनों लाइनें बिल्कुल पैरेलल है तो सम है ना वो आपके 180 ही होता है फिक्स। तो यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको, ये लिखा हुआ है लेस देन ही लिखना है आपको। यहाँ पर सिंपल लिखना है इक्वल। ये कह रहा है कि स्ट्रेट लाइन फॉलोइंग द स्ट्रेट लाइन मेक्स, मतलब दो लाइनों को एक लाइन काट रही है तो, और जो एंगल बना रही है ना उन दोनों के बीच में, वो है आपके 2 राइट एंगल। अगर राइट एंगल है तो वो जो लाइंस है वो क्या होगी, आपस में मीट नहीं होगी, क्या होगी, पैरेलल होगी। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर पैरेलल। अगर 180 होता है तो पैरेलल होगी, 180 नहीं होता है तो पैरेलल नहीं होगी। 180 से कम होता है तो लाइनें आपस में मीट करेगी, ये ध्यान रखना है। तो इसमें भी आपको पोस्टुलेट 5 में जो लिखा हुआ है वही यूज में लेना है, आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा इसमें कुछ प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। ये जो 5.2 है, क्वेश्चन इसमें से नहीं आते हैं। पोस्टुलेट पूछ ले तो पूछ ले, बहुत कम चांस है, फिर भी आपको फिर रटना पड़ेगा ये चीज़ें। 5.1 की चीज़ें और 5.2 की चीज़ें थोड़ा बहुत आपको रटना पड़ेगा, समझाने जैसी कोई चीज़ इसमें है नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब